class today we will discuss about the nutrition in fungi. It is on page 173. इससे पहले हम लोग इसकी हाइफा और माइसीलियम की टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं। रिप्रोडक्शन इसके बाद वाला लेक्चर होगा और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था कि उसमें से आप लोग ऑब्जेक्टिव्स निकालें। तो अभी हम न्यूट्रिशन देखते हैं। न्यूट्रिशन में सबसे पहले जो मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन है वो है सेप्रोफैटिक फंजाई। तो सेप्रोफैटिक या सेप्रोट्रॉफ्स जो हैं वो उन एनिमल्स को या उन ऑर्गेनिज़म्स को कहा जाता है जो डेड ऑर्गेनिज़म से अपना फूड एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी फंजाई बहुत कॉमनली एज अ सेप्रोफाइट रहती है। इसमें मशरूम्स आ जाती हैं, मोल्ड्स आ जाते हैं। आगे हमारे पास कैटेगरी है, नेक्स्ट हमारे पास पैरासाइटिक फंजाई है। तो पैरासाइटिक फंजाई जो है वो हैं जो दूसरे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे अटैक करेंगे और उसके ऊपर रहेंगे। तो ये हमारे पास या ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह से भी रह सकते हैं और फैकल्टेटिव पैरासाइट के जैसे भी रह सकते हैं। इस वाले फिगर में आपके पास पैरासाइटिक फंजाई और सेप्रोफैटिक फंजाई और सिम्बियोटिक फंजाई तीनों की एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पर देखिए कुछ पैरासाइटिक फंजाई मज़ीद दी हुई हैं। इनको पैथोजेंस भी कहा जा सकता है क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके रहते हैं। इसमें ये प्लांट्स को भी डिज़ीज़ कॉज करते हैं और एनिमल्स को भी डिज़ीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाती हैं प्रीडेटरी फंजाई। प्रीडेटरी फंजाई इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी ये अटैक करके तो फिर ये खाती हैं। अब पैरासाइटिक फंजाई भी फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ड्रैग कर रहे हैं, लेकिन उसमें यह है कि वो अटैकिंग मैकेनिज़्म नहीं है। लेकिन प्रीडेटरी फंजाई उनको बोला जाएगा जो कि दूसरे ऑर्गेनिज़म को एज अ प्रे यूज़ करेंगी। जैसे कि नीमेटोड्स को कुछ फंजाई हैं जो कि नीमेटोड्स पे अटैक करती हैं और उनके ऊपर हाइफे अपना बना के और उसको बाकायदा दे स्टार्ट ईटिंग इट। तो इसमें हमारे पास ऑर्थ्रोबॉट्रिस आ जाती है, ये वाली फंजाई है। फिर एक हमारे पास ये देखें ऑस्टर मशरूम फंजाई है। ये रहती तो दरख्त के तने के ऊपर है और वुड में से ही अपनी न्यूट्रिशन सारी पूरी करती है, लेकिन अगर इसको नेमेटोड मिल जाए तो ये अपनी कुछ डेफिशिएंसीज जो हैं वो नेमेटोड को से इसके जो नीचे हाइफे हैं वो नेमेटोड को कैप्चर करके और उसमें से अभी अपना न्यूट्रिशन पूरी करेंगे। इसके अलावा हमारे पास म्यूचुअलिस्टिक फंजाई। वर्ड म्यूचुअलिस्टिक का मतलब है कि भाई अच्छे से एसोसिएशन, फ्रेंडली एसोसिएशन बना के किसी और ऑर्गेनिज़म के साथ रहना, म्यूचुअल बेनिफिट लेना। उसमें दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, लाइकन है और माइकोराइज़ा है। सबसे पहले ये देखें लाइकन की एग्जांपल है। लाइकन में एसोसिएशन फंजाई की है फोटो ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज़म जो कि ख़ुद अपने फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें ग्रीन एल्गी आ जाती है, उसके साथ ये एसोसिएशन बनाएंगे। या फिर साइनोबैक्टीरिया के साथ भी एसोसिएशन बना सकते हैं। ये देखें ये भी लाइकन की एग्जांपल है। इसके बाद डिस्कस करते हैं माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा एसोसिएशन है फंगस की हायर प्लांट्स की रूट्स में, वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स में ये जाती हैं। ये अब आप ये डायग्राम देखें, ये जो ब्राउन कलर के हाइफे नज़र आ रहे हैं ये हैं फंजाई और ये अंदर जा रही है, रूट के अंदर कॉर्टेक्स तक जा रही है और अंदर ये जो ब्राउन कलर है ना ये फंजाई है। तो आप ये देख लेंगे अंदर सेल्स के अंदर तक जा रही है। तो सच टाइप ऑफ एसोसिएशन ऑफ माइकोराइज़े इज़ नोन एज एंडोमाइकोराइज़े, क्योंकि फंगस इज़ गोइंग इनसाइड द सेल्स ऑफ द प्लांट रूट। अब यहाँ पे देखें ये है हमारे पास एक्टोमाइकोराइज़े एसोसिएशन। यहाँ पे ये जो राइट साइड पे जो फिगर है उसमें सारी बाहर को बहुत ज़्यादा हाइफे स्ट्रैंड्स हैं, तो इट मींस कि इट इज़ एक्टोमाइकोराइज़ा। एक्टो मींस के बाहर की तरफ। हाँ, कुछ स्ट्रैंड्स जो हैं वो अंदर जा सकते हैं और जब बहुत ज़्यादा अंदर और बाहर दोनों इक्वल होगा तो उसको एक और कैटेगरी होती है एंडो एक्टो, यानी कि या फिर एक्टो एंडोमाइकोराइज़े एसोसिएशन, वो थर्ड कैटेगरी है। वो आपकी बुक में नहीं है, आपकी बुक में एंडोमाइकोराइज़े और एक्टोमाइकोराइज़े है। तो ये आप लोग डेफिनेशंस इसकी अच्छी तरीके से याद कर लें।